अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ वकील रहमान और आज का जो हमारा सबक है वो सूरतुल फुरक़ान की अगली आयत का तर्जुमा व तफसीर है। तो हमने सूरत के जब ये शुरू किया था ये वाला टॉपिक, इस पे हमने इबादुर रहमान यानी कि अल्लाह के नेक बंदों की पहचान अल्लाह ने किन अल्फाज में कराई और किन किन काम से वो बचते हैं, उनको अल्लाह ने अपने महबूब बंदे कहा है। तो उनके बारे में आगे जो आयात हैं उनसे पढ़ेंगे। तो पहली जो हमने 3-4 जो पहचाने हैं, जो सिर्फ हमने पढ़ ली थी, उससे आगे ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, और वो लोग जो इज़ा अनफ़क़ू कि जब वो खर्च करते हैं, लम युसरिफू तो उसमें इसराफ नहीं करते। कि अल्लाह के बंदों की, अल्लाह के महबूब बंदों की एक पहचान ये है कि जब अल्लाह ने उनको जो माल दिए उसमें से खर्च करते हैं तो उसमें इसराफ नहीं करते, यानी कि फजूल खर्ची नहीं करते। कि अल्लाह का दिया हुआ माल हराम कामों में नहीं लगाते, जुए में इस्तेमाल नहीं करते, या किसी और हराम काम में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उस काम में इस्तेमाल करते हैं जिसमें अल्लाह की बड़ाई हो, जिसमें अल्लाह का कुर्ब हासिल होता हो। तो नेक कामों के अंदर अपने माल को खर्च करते हैं और उसमें फजूल खर्ची भी नहीं करते, तो इसराफ के साथ जो है इसमें काम करते हैं। वलम यक़तुलू, और न ज्यादा कंजूसी करते हैं, तो उसमें जो अल्लाह का दिया हुआ माल उसमें से ना ज्यादा फजूल खर्ची करते हैं ना उसमें कंजूसी करते हैं। वकाना बैना दालिका कवामा, बल्कि एतदाल के साथ, मयाना रवी के साथ वो खर्च करते हैं। तो ये चौथी जो सिफ्त आ गई इबादुर रहमान की, कि वो ये है कि अल्लाह के नेक बंदे जब माल खर्च करते हैं तो उसमें फजूल खर्ची नहीं करते। जब भी उनके पास माल आता है तो उसमें एतदाल के साथ अपने माल को इस्तेमाल करते हैं, न उसमें फजूल खर्ची करते हैं तो न उसमें ज्यादा जो है कंजूसी करते हैं। आगे जो है इस आयत के बारे में आता है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है, तो रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद ठहराना, यह सबसे बड़ा गुनाह है। कहते हैं मैंने पूछा इसके बाद जो है वो कौन सा गुनाह है, तो फरमाया कि वो है अपनी औलाद को इस डर से मार देना कि वो क्या खाएगा। तो दूसरा बड़ा कबीरा गुनाह ये है कि, तो फरमाया मैंने तीसरी मरतबा पूछा कि इससे बड़ा और गुनाह क्या है, तो फरमाया वो ये है कि अपनी पड़ोसी की औरत जो है, जो करीब है, उस औरत से बदकारी करना, ये कबीरा गुनाहों में से हैं। और इस सवाल की, इस सहाबा इकराम के पूछने के ऊपर, इनकी तस्दीक के ऊपर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई है कि वल्लज़ीना, और वो अल्लाह के महबूब बंदों से वो जो ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखरा, के ला यदऊना नहीं पुकारते वो, मअल्लाहि इलाहन आखरा अल्लाह के साथ किसी और को इलाह, कि अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक नहीं करते, तो वो शिर्क से अपने आप को बचाते हैं। तो ये पांचवी जो छठी सिफ्त है वो ये है कि वो शिर्क नहीं करते, यानी कि जो अल्लाह के साथ, अल्लाह की सिफात में किसी दूसरे को शरीक नहीं करते। अल्लाह की ज़ात एक है, माबूद है, वहदहु ला शरीक ज़ात है, वो अल्लाह को मानते हैं। उसके अलावा किसी को वो माबूद नहीं ठहराते, किसी की इबादत नहीं करते, किसी की पूजा नहीं करते, शिर्क नहीं करते। क्योंकि शिर्क जो है, सबसे पहले जो अब्दुल्ला बिन मसूद को फरमाया कि वो सबसे बड़ा गुनाह, सबसे कबीरा गुनाह वो है, वो शिर्क है। इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। जुल्म अजीम कहा गया है शिर्क को, कि शिर्क करने वाले की माफी नहीं है, उसके अलावा जो उसको चाहेंगे अल्लाह बख्श भी देंगे। तो उनकी यही सिफ्त है कि वो क्या करते हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते। और ये छठी आ गई। और इसके बाद वला यक़्तुलून नफ्सा, और किसी नफ्स को कत्ल नहीं करते, अल्लती हर्रमल्लाहु, जिसको अल्लाह ने हराम किया हुआ है। कि किसी को नाहक कत्ल नहीं करते, किसी नफ्स का नाहक कत्ल नहीं करते, कि अल्लाह ने नाहक कत्ल को हराम करार दिया है। इल्ला बिलहक, मगर हक के साथ कत्ल करते हैं, कि शासन किसी को कत्ल कर सकते हैं, उसका हक है। उसके अलावा किसी नफ्स को बगैर किसी हक के वो कत्ल नहीं कर सकते।
تو وہ اس طرح کرتے نہیں ہیں. تو اس کی یہ صفت ہے, چھٹی صفت, ولا یزنون, اور نہ وہ زنا کرتے ہیں, بدکاری. جو دوسرا گناہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ بدکاری ہے, یعنی کہ گناہ زنا ہے, کہ وہ زنا نہیں کرتے. زنا کے اندر سارے آ جاتے ہیں, چاہے وہ آنکھ کا ہو, ہاتھ کا ہو, یا جس اعتبار سے بھی لیں, تو وہ زنا نہیں کرتے, اپنے آپ کو زنا سے بچاتے ہیں, تو وہ زنا نہیں کرتے. اگر یہ جو اعمال ہیں, قتل کرنا, فضول خرچی کرنی, اور اس کے علاوہ جو ہے ناحق قتل کرنا, زنا کرنا, اگر جو یہ اعمال کرے گا, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, جس نے یہ اعمال کیے, یہ گناہ کیے, یلقا ثاما, تو سخت عذاب میں مبتلا ہوگا, تو اس کو اللہ سخت عذاب میں مبتلا کریں گے قیامت والے دن. یضاعف له العذاب یوم القیامہ, تو ایسے لوگوں کے اوپر جنہوں نے یہ گناہ کیے ہوں گے, کبیرہ گناہوں کی, شرک کیا ہوگا, زنا کیا ہوگا, اور اس کے اوپر استغفار نہ کیا ہوگا, تو یضاعف له العذاب یوم القیامہ, تو اس کے اوپر دگنا عذاب ہوگا قیامت والے دن. وَيَخْلُدْ, ہمیشہ رہے گا اس عذاب میں, یعنی کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی, اس کے بعد جو جنت کے اندر جائے گا وہ ہمیشہ جنت کے اندر, جو جہنم کے اندر جائے گا وہ ہمیشہ جہنم کے اندر جائے گا. تو جو صاحب ایمان ہے وہ اپنی سزا کاٹنے کے بعد جنت میں جائیں گے, لیکن جو مشرک ہیں, جو کافر ہیں, تو جو صاحب ایمان نہیں ہے, تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, اور جو صاحب ایمان ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. تو یخلد, ہمیشہ رہیں گے اس میں, اور رہیں گے بھی کیسے ہوگا, فیہ مہانہ, فیہ مہانہ, اس میں رہیں گے ہمیشہ جو ہے خوار ہو کر, ذلیل ہو کر, وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. ایسے لوگ جن کے اندر یہ بدکاریاں ہوں گی. تو یہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں, ان کی پہچان بتائی گئی ہے کہ آپ ایک اللہ کا محبوب بندے کو کس طرح پہچانیں گے, اس کے اندر کون کون سی صفات ہونی چاہیے. تو یہ صفات جو ہیں سورۃ الفرقان کا مطلب یہ فیصلہ کرتی ہے حق اور باطل کے درمیان. تو اس میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو جس کے اندر یہ صفات ہیں وہ مومن ہے, جس کے اندر یہ صفات نہیں ہے, جس کے اندر یہ برے اعمال جن سے اللہ نے منع کیے وہ کرتے ہیں, تو وہ کیا ہیں, جہنم میں رہیں گے, اور ذلیل و خوار ہو کے. تو یہ فیصلہ کیا ہے اس صورت نے یہ مومن کی صفات کے اندر. تو یہ تھی چند جو مومن کی صفات جو آپ کی نظر ہوئیں. تو یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر آپ کو ہمارا سبق سمجھ آتا ہے تو آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. تو اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں. والسلام.